नमस्कार। देश की बात में आप सभी का अभिनंदन, वंदन, स्वागत। आपने के नायर का नाम सुना है? आजकल पूरे देश में राम मंदिर की चर्चा है। 22 जनवरी को राम जन्म स्थान पर रामलला का नूतन भव्य दिव्य मंदिर राष्ट्रार्पित होने जा रहा है, लोकार्पित होने जा रहा है। इसी संदर्भ में मेरे मनः पटल पर के नायर साहब का किरदार कौंधने लगा। मुझे लगा कि आज देश की बात में उस किरदार की चर्चा की जाए। के नायर अगर नहीं होते तो बहुत मुश्किल है कि यह देश यह अवसर पाता कि अयोध्या में जन्म स्थान पर रामलला का भव्य मंदिर बने। बहुत मुश्किल है, ऐसी घड़ी आती। बहुत मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट से मंदिर के लिए एक रास्ता खोलने वाला फैसला आता, मार्ग प्रशस्त होने वाला फैसला आता। अब आप सोचेंगे भाई के नायर कौन है और इनका इससे क्या लेना देना। के नायर से आप जान ही गए होंगे कि उत्तर भारत का मसला नहीं, केरल में जन्मे के नायर और 21 साल की उम्र में अंग्रेजों के जमाने में इंडियन सिविल सर्विसेज उत्तीर्ण कर ली। 21 साल की उम्र में कलेक्टर हो गए। सोचिए, इतना प्रखर प्रतिभा और मेधा के धनी के नायर। 1 जून, अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं, 1 जून 1949 को के नायर फैजाबाद, तब अयोध्या जिला नहीं था, तब नाम था फैजाबाद जिला के कलेक्टर होकर आ गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होकर आ गए। अब ये प्रभु की लीला कहिए। उनको जब जिससे जो काम कराना होता है उसको वहां उस वक्त उपस्थित कर देते हैं, पदस्थापित कर देते हैं। तो के नायर हो गए आकर फैजाबाद के कलेक्टर। राज्य सरकार में गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, पहले मुख्यमंत्री वही थे, और लाल बहादुर शास्त्री गृह मंत्री थे उत्तर प्रदेश के, सोचिए। और जवाहरलाल जी की केंद्र में सरकार थी। यह राजनीतिक परिदृश्य था। देश में संविधान लागू नहीं हुआ था। संविधान लागू हुआ तो फिर मौलिक अधिकार और सब चीजें बहाल हुई, लेकिन उस वक्त तक संविधान लागू नहीं हुआ था। वो समय कालखंड था। राज्य सरकार से एक चिट्ठी आई के नायर के पास, और उस चिट्ठी में कहा गया कि बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि का जो इलाका है उसकी स्थिति पर एक रिपोर्ट राज्य सरकार को चाहिए तत्काल। वहां देखिए किसी तरह का कोई उपद्रव होने की संभावना, कोई खतरा तो नहीं। कलेक्टर ने एक अपना प्रतिनिधि भेजा, गुरुदत्त नाम का एक अधिकारी, कि भाई जाओ वहां देखो, समझो, मौका मुआयना करके एक रिपोर्ट दो। रिपोर्ट दी उसने कहा कि साहब इस स्थान पर हिंदू चाहते हैं कि एक भव्य और विशाल मंदिर बन जाए। और उस कलेक्टर के प्रतिनिधि ने यह भी अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बन भी जाना चाहिए मंदिर, क्योंकि हिंदुओं को इतने छोटे से उससे संतुष्टि नहीं है राम चौतरे पर पूजन से। राम के जन्म स्थान पर वो बड़ा मंदिर चाहते हैं। और उसने ये सलाह और दे दी साथ में कि जो जमीन है वो नजूल की है। नजूल मतलब सरकारी है, तो वो दी जा सकती है हिंदुओं को मंदिर के लिए। कलेक्टर के पास रिपोर्ट आ गई। कलेक्टर ने उस रिपोर्ट को नत्थी करके अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश शासन को भेज दी, यानी गोविंद बल्लभ पंत की सरकार को भेज दी कि अयोध्या में कोई स्थिति खराब नहीं हुआ, सब शांति व्यवस्था कायम रहे। अचानक से
22 और 23 दिसंबर 1949 की दरमियानी रात, दरमियानी मतलब 22 दिसंबर की रात, वो जो 23 दिसंबर की सुबह में हो, जिसके बाद वो समय एक रिपोर्ट लिखाई थाने में एक सिपाही ने कि भाई मस्जिद में कुछ 150 लोग अचानक से देर रात में घुस गए और उन्होंने वहाँ पर मूर्ति रख दी रामलला की, और दीवार पर चूने से, गेरू से जय श्री राम लिख दिया, राम राम लिख दिया और नारे लगाए, जय जयकार किया भगवान का, और फिर वो लोग भाग गए। ये रिपोर्ट लिख दी गई। ये तो सरकारी कार्रवाई हुई। उधर से दूसरी कार्रवाई ये हुई कि कानों कान खबर फैल गई अयोध्या और उसके आसपास के 50 गांव में, और सैकड़ों की तादाद में गांव वाले सब चल के वहां पहुंचने लगे और कीर्तन होने लगा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान के जन्म के समय का जो मानस में वर्णन है तुलसीदास ने जो किया वो, और वहां तो, और ये खबर अयोध्या से चली लखनऊ और लखनऊ से पहुंची उड़कर जवाहरलाल जी के पास दिल्ली। जवाहरलाल जी आग बबूला। उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत को हड़काया कि क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हटाओ मूर्ति। पंत जी क्या करें, मन से ना भी चाहे तो जवाहरलाल नेहरू का कद और पद था ही प्रधानमंत्री का। उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं पंडित जी। उन्होंने, अब यहां से के नायर का किरदार समझिए, उन्होंने के नायर को कहा, चीफ सेक्रेटरी के जरिए आदेश भिजवाया कि वहां से मूर्तियां हटाइए। 3 गुंबद थे पहले वहां पर, आपको याद होगा 6 दिसंबर 1992 से पहले उसके मध्य के गुंबद में रामलला की मूर्तियां रखी गई। अब चीफ सेक्रेटरी ने मैसेज भेजा, आदेश भेजा नायर को कि मूर्तियां हटाओ, जरूरत पड़े तो फोर्स का इस्तेमाल करना हो तो फोर्स का इस्तेमाल करो, मतलब लाठी गोली भी चलानी पड़े तो चलाओ, लेकिन रामलला को भगाओ, रामलला को भगाओ और पहले की स्थिति बहाल करो। ये मूर्ति उठा के चौतरे पे रखो। चौतरा कौन सा? जो लोग अयोध्या नहीं गए उस समय, अब जाने से कोई लाभ नहीं, उस समय जो लोग गए होंगे उनको याद होगा कि 90 के आसपास जो लोग अयोध्या गए होंगे, एक राम चौतरा बनाया गया था जिसको कहा गया कि अकबर ने व्यवस्था दी थी कि मस्जिद में आप लोग नहीं जाएंगे हिंदू, लेकिन इस चौतरे पर भगवान रख लीजिए, अपने पूजा आरती यहां करिए, क्या उधर मत जाइए। तो सरकार ने, यूपी सरकार ने कहा कि हुकूमत हिंदुस्तान चाहती है कि रामलला को बाहर हटाइए और यहां चौतरे पर रख दिए। यहां से नायर का किरदार शुरू हुआ। नायर ने चिट्ठी लिखी उत्तर प्रदेश सरकार को कि मेरी राय में ऐसा करना ठीक नहीं होगा, कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाएगी और कोई भी पुजारी अब रामलला को मध्य गुंबद से निकालकर चौतरे पर रखने को तैयार नहीं और रखने के बाद पूजा अर्चना करने को तैयार नहीं है, तब क्या होगा? इसलिए यथास्थिति बहाल रहनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए और इस मामले को अदालत पर छोड़ देना चाहिए सरकार को, और तब तक यथास्थिति रहे। ये चिट्ठी भेजी नायर ने और इधर एक दूसरा आदेश जारी कर दिया कि जहां रामलला का विग्रह रखा गया है उस स्थान को चारों तरफ से जाली से घेर दिया जाए, वहां पुलिस की तैनाती रहे, वहां हिंदू पुजारी रहेगा रामलला की पूजा के लिए और रामलला के राग भोग का खर्चा सरकारी खजाने से जाएगा। यानी रामलला का पूजन, रामलला के लिए पुजारी और उस सब के लिए खर्चा, ये तीनों चीजें व्यवस्थित कर दी नायर साहब ने बाहैसियत कलेक्टर अपने आदेश से, और साथ में ये कह दिया कि रामलला हटाए नहीं जाएंगे। अब दिल्ली का पारा चढ़ गया। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि नेहरू जी ने खुद भी व्यक्तिगत तौर पर भी
के नायर को संपर्क किया, टेलीफोन किया और आदेशित किया कि रामलला को वहाँ से हटाओ। लेकिन नायर ने बहुत विनम्रता से नेहरू जी को भी इस बात के लिए इनकार कर दिया। पंत भी नाराज हुए कि भाई अजब कलेक्टर है, हमारी स्थिति और दिल्ली में खराब कर रहा है। जवाहरलाल नेहरू हमसे बार बार पूछते हैं, लेकिन नायर मानी नहीं। और नायर ने ये बात स्थापित कर दी कि हिंदुओं को भगवान राम की पूजा करने का मौलिक अधिकार है और उस अधिकार को उनसे छीना नहीं जा सकता। ये मौलिक अधिकार उन्होंने कब स्टेब्लिश कर दिया? जब भारत में संविधान भी नहीं लागू हुआ था। संविधान के बाद तो मौलिक अधिकार है पूजा का, उस समय नहीं था ना। फिर भी नायर ने वो स्टेब्लिश किया। खैर, जब बहुत दबाव पड़ा तो नायर ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि आप जो करना चाहते हैं वो मैं उससे सहमत नहीं, इसलिए मेरे रहते संभव नहीं होगा कि रामलला वहाँ से हटाए जाएं। अब अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ से हटा दीजिए, नया कलेक्टर ले आइए और फिर जो चाहें करिए। उस वक्त तो तत्काल उत्तर प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार को लगा कि नायर को अभी हटाएंगे, इसी घटना पर तो उसका मैसेज खराब जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद नायर को इसी घटना के कारण सस्पेंड कर दिया गया। नायर चले गए अपने खिलाफ दंड की इस कार्रवाई के विरोध में अदालत, और अदालत से नायर जीत कर आ गए। अदालत ने नायर को बहाल कर, न केवल बहाल किया बल्कि आदेश में यह भी लिखा कि जहां थे वहीं जाके चार्ज लो, यानी फैजाबाद के ही कलेक्टर बन जाके। लेकिन नायर तब तक समझ गए कि अब यहाँ नौकरी संभव नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली भी नाराज है, लखनऊ भी नाराज है, जवाहरलाल नेहरू भी नाराज है और नेहरू के कारण पंत भी नाराज है। नायर साहब ने सरकार की नौकरी छोड़ दी और वकालत का पेशा अपना लिया। उसके बाद में नायर की छवि हिंदुओं के बीच में आकाश छूने लगी। अयोध्या और उसके आसपास के 100 किलोमीटर के दायरे में नायर के इस साहस की, इस भगवान राम के प्रति उनके समर्पण को बहुत सराहा जाने लगा। नायर की पत्नी ने जो भारतीय जनसंघ में प्रवेश लिया, शकुंतला नायर, और बाद में के नायर भी राजनीति में आए और चौथी लोकसभा, संभवतः चौथी लोकसभा थी जिसमें पति पत्नी दोनों उत्तर प्रदेश से सांसद होकर सदन में पहुंचे। 1977 में संभवतः नायर साहब का देहावसान हुआ। लेकिन आप एक चीज देखिए, हाई कोर्ट का फैसला अयोध्या पर और सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दोनों में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण रही, वो ये कि रामलला विराजमान है वहां और उनकी निरंतर पूजा चल रही है, सरकार की सहमति से, सरकार के आदेश से, कोर्ट के आदेश से, सरकार के खर्चे से। और ये व्यवस्था कौन दे के गया था? के नायर। आप सोचिए, अगर उस वक्त के नायर ने जवाहरलाल नेहरू के गुस्से के आगे अपने घुटने टेक दिए होते या गोविंद बल्लभ पंत की नाराजगी के आगे समर्पण कर दिया होता, तो रामलला की मूर्ति वहां से हटा दी गई होती, तब क्या दृश्य बनता? पूजा के अधिकार का क्या होता? इसलिए मैं कहता हूं सबसे महत्वपूर्ण किरदार के नायर का रहा। और जवाहरलाल जी की नाराजगी कितनी थी, इसकी एक अभिव्यक्ति बाद में पंडित जी ने की। उन्होंने एक अवसर पर कहा कि जब हल्ले गुल्ले के बीच में कुछ शरारती लोगों तत्वों ने रामलला की मूर्तियां वहां रख दी मस्जिद में, तो मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने उत्तर प्रदेश की सरकार से कहा कि क्या तमाशा है। और नेहरू जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिखाने के लिए तो बड़ी बहादुरी
दिखाई, लेकिन असल में कुछ नहीं किया। सोचिए, वो गोविंद बल्लभ पंत पर भी शक कर रहे हैं, वो कह रहे असल में कुछ नहीं किया, दिखावा किया। ये मानस था उस वक्त देश के पहले प्रधानमंत्री का। उनको ये चीज नागवार गुजरी कि रामलला की मूर्ति उस मध्य गुंबद के भीतर कैसे प्रवेश कर गई। लेकिन एक के नायर ने अयोध्या के सारी दिशा अयोध्या विवाद की सारी दिशा बदल दी, दशा बदल दी। और बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो उस 1000 पन्ने के फैसले को आप पढ़िए तो उसका जो सबसे मजबूत आधार है वो वही है जो के नायर बहैसियत कलेक्टर फैजाबाद तय करके गए थे कि रामलला के विग्रह को हटाया नहीं जा सकता, रामलला के विग्रह की पूजा करने का अधिकार हिंदुओं का है और वो अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए और वहाँ हिफाजत होनी चाहिए रामलला के विग्रह की, ताकि कोई उसको डिसलोकेट ना कर पाए, अव्यवस्थित ना कर पाए। इसलिए और के नायर की भूमिका हमको ये भी बताती है कि अगर कोई एक अधिकारी, सरकारी अधिकारी अपने आत्मबल के साथ, अपने ज़मीर के साथ, निष्ठा के साथ रीढ़ की हड्डी सीधी करके खड़ा हो जाए तो वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आगे समर्पण करने से इनकार कर सकता है, उनके गलत आदेश को न मानने के लिए प्रतिबद्ध हो सकता है। और के नायर का की जो कहानी है वो हमको ये भी बताती है कि अगर आप जो कर रहे हैं आपको लगता है कि सही है और ये न्याय का पक्ष है, तो उसके विरुद्ध फिर चाहे प्रधानमंत्री खड़ा हो चाहे मुख्यमंत्री, आप कानून के शासन के प्रति उत्तरदायी हैं, जवाबदेह हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रति नहीं। सोचिए, अगर के नायर जवाहरलाल नेहरू के गुस्से को तरजीह दे दिए होते या गोविंद बल्लभ पंत की नाराजगी को तरजीह दे दिए होते तो आज क्या होता। लेकिन ये रामलला की लीला थी और के नायर का सत्साहस था जिसने आज उस स्थिति के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान दिया जो देश देख रहा है कि जन्म स्थान पर रामलला का भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर राष्ट्र के सामने आया है। धन्यवाद।